हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए अपन सब्जेक्ट जो आपका मैथ है, गणित है, उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 80 अंक होता है और समय आपका 3 घंटे का होता है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखना है। देखिएगा प्रश्न पहला है इसमें कि 512 का घनमूल है, ठीक है। 512 का क्या बताना है स्टूडेंट से, घनमूल बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन हर एक प्रश्न अपन समझेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि इनके उत्तर किस तरीके से आ रहे हैं। देखो सबसे पहले 512 लिख लिया अपन ने। अब इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है। 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है भाई। 2 दूनी 4 होता है ना। फिर एक सेंसपल बचेगा, फिर उतारेंगे 1 तो 2 पंजे 10, ठीक है। फिर एक सेंसपल बचेगा, फिर 2 छीके 12, 256 बार जाएगा। फिर से अपन 2 का भाग देंगे इसमें तो देखो 2 एकम 2, यहाँ 5 में जाएगा 2 बार, एक सेंसपल रहेगा, फिर उतारेंगे 6, 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा इसमें तो देखो 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार। फिर से अपन 2 का भाग देंगे। अब आपको भैया आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि देखो अगर आपने भाजकता के नियम पढ़े, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो ना तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। अब इनके इकाई के अंक देखो, इन सभी संख्याओं के इन्हीं में से तो है तो इसलिए 2 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। देखो 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाई, 2 3 6। 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है ना। कितनी बार जाएगा इस बार, 16 बार जाएगा भाई, 16 दूनी 32 ही तो होते हैं। फिर से 2 का भाग देंगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर से अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भैया, इस बार जाएगा भैया आपका 4 बार। फिर से अपन 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अपन फिर से अपन 2 का भाग देंगे इस बार, ठीक है। तो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इतनी बड़ा गुणनखंड आ गए अपने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के जोड़े बनाएंगे क्योंकि उसने घनमूल पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या पूछा है भैया, घनमूल। घनमूल का मतलब होता है एक तरीके से क्यूब होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 के जोड़े बनाओ। एक तो ये बन गया 3 का जोड़ा, ठीक है भाई, 1 2 3, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया 3 का, बन गया ना। और एक जोड़ा ये बन गया 3 का, ठीक है। तो कितने जोड़े बन गए यहाँ पे आपको भैया, एक तो ये बना 2 का, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है भाई। 2 के तो जोड़े बन रहे हैं ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। कितना आएगा देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब कोई पूछे कि 8 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 512। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, 512, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लंबा था आंसर लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगला देखना, लघु वृत्तखंड का कोण कितना होता है, तो वो होता है भैया आपका अधिकोण। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा तो इसमें हो जाएगा पेयर स्टूडेंट आपका, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है, सी वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें। दोनों विकिरण बराबर होते हैं तो आयत में दोनों विकिरण बराबर होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन कर लेना, पाई आर स्क्वायर। -5 का स्क्वायर का मान, अब देखो -5, ठीक है, गुणा -5 अगर आप लोग करोगे ना तो देखो माइनस माइनस जब गुणा होती है आपस में चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का। और 5 और 5 गुणा होंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 25 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और पेरेंट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको पता है, ठीक है, क्या पता है भैया में कि आपको पता है कि इस बार जो है आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड में बोर्ड परीक्षा है आपकी, ठीक है। क्या है भैया, बोर्ड परीक्षा है। पिछले बार भी थी लेकिन पिछले बार ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स में थी, इस बार सभी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा होगी। तो बोर्ड परीक्षा 2025-26 की ज़बरदस्त तैयारी के लिए हमने कक्षा 8वीं के लिए एक टॉपर बैच लॉन्च कर रखा था, ठीक है। त्रैमासिक में भी मैंने बताया था आपको। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको
देखो त्रैमासिक, त्रैमासिक तो हो गई आपकी, ठीक है। उसके जितने प्रश्न आए थे इस बैच में थे। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके जितने भी प्रश्न आएंगे ना, देखो कई स्कूलों में क्या होता है, पेपर डिफरेंट वाइज होते हैं, ठीक है, जिले वाइज होते हैं, तो कुछ स्कूलों में अलग होते हैं। तो आपको इसमें अर्धवार्षिक ऑल क्वेश्चन और वार्षिक के लिए भी इसमें ऑल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस बैच को जरूर परचेज कर लेना अगर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो, ठीक है। इसमें ऑल सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सभी के प्रश्न, वीडियो लेक्चर्स, क्लास, PDF नोट्स, सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। और ओनली फॉर 199 का ये बैच है, ठीक है, टॉपर बैच। तो इसे ज्वाइन कर लेना। अब आप पूछोगे भैया कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर कहाँ, जहाँ से अपन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, आप लोग गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, वहाँ जाना प्ले स्टोर पे। और Y2 पॉइंट अपना ऐप है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना। फिर जैसे ही ओपन करोगे ना, तो आपके सामने ऊपर ही ऊपर क्लास ऐड का पेज दिख जाएगा, या तो इस पर क्लिक कर देना, नहीं ऑल कोर्सेज वाला ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दिख जाएगा, ठीक है, कक्षा 7वीं का भी है, 6वीं का भी है। तो आपको 8वीं वाले पे क्लिक करना है क्लास ऐड में। तो बाय नाउ लिखा हुआ होगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। फिर जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पास ऑप्शन आ जाएंगे, स्कैन पे या फिर यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह के सबके ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पे आप किसी से भी पे करके, जो भी आपके फ़ोन में हो, बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट जैसे हो जाएगा, आपके पास बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर परचेज कर लेना। उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। देखिएगा, क्योंकि जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो कुछ जिलों में अलग भी आते हैं, तो हम जो उसमें इतने आपको उसमें प्रश्न मिल जाएंगे कि आपके पेपर में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा वहाँ से, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा के लिए भी मिलेगा। तो बोर्ड परीक्षा में टाइम बहुत कम है, आप लोग उसको जरूर परचेज कर लेना ओनली फॉर 199 में, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ना सोचें, उसको जरूर करें आप लोग। देखो प्रश्न क्रमांक 7वां देखना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल अपने को ज्ञात करना है 2x + 7। तो देखो 2x + 7 को गुणा करना है 3x + 2 से। तो 2x को अपन सबसे पहले गुणा करेंगे इस 3x से। तो देखो 2x अगर 3x से गुणा होगा तो कितना x बना लेगा, अब क्या होगा भैया 6x², ठीक है भाई। देखो 2 जब 3 से गुणा होगा तो 6, 3 दूनी 6 हो गया। और अब x अगर x से गुणा होगा तो x²। फिर ये 2x जो है ना इस 2 से भी गुणा होगा तो कितना बना लेगा 4x, ठीक है, कितना 4x। फिर ये 7, अब 7 का नंबर आएगा, 7 इस 3x से भी गुणा होगा, इस 2 से भी। तो 7 जब 3x से गुणा करेंगे तो अपन 7 3 है 21x, ठीक है, कितने x 21x। प्लस में क्या, ये 7 अगर 2 से गुणा होगा तो 14, प्लस में 14, ठीक है। इस तरीके से ये 14 है। अब लिख दो फाइनल आंसर 6x², ठीक है। प्लस में यहाँ पे 4x और 21x कितने हो जाएंगे 25x, ठीक है भैया, कितने 25x। प्लस में यहाँ पे क्या, प्लस में साथ में 14 यहाँ पे ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। प्रश्न 8वां देखना कि एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले उसका 1 घंटे का निकालो भाई। 3 घंटे में, ठीक है, देखो 3 घंटे में वो चल रही है 600 किलोमीटर, ठीक है, कितने 600 किलोमीटर। तो वो 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो 1 घंटे में कितने कैसे निकालेंगे, 600 में अपन भाग दे देंगे भैया किसका, 3 का, ठीक है, किसका भाग देंगे 3 का। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 किलोमीटर। मतलब वो 1 घंटे में है ना स्टूडेंट्स 200 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। कितने किलोमीटर चलेगी 200 किलोमीटर। अब इसने बोला है कि 5 घंटे में बताइए, तो 5 घंटे में, ठीक है, मैंने ये तीर का निशान लगाया, आप लोग इसे लिखना कि 3 घंटे में चलती है 600 किलोमीटर, तो 1 घंटे में चलेगी 600/3 यानी 200 किलोमीटर। अतः 5 घंटे में चलेगी कितना, 200 × 5, ठीक है, 200 × 5 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया बराबर में आपका 1000 किलोमीटर, ठीक है भाई। 200 को 5 से गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा ना, तो 1000 किलोमीटर। मतलब देखो समझो भाई, 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलिए तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 600/3, 3 का भाग देंगे तभी तो आएगा 1 घंटे में, ठीक है, ये 6 है तो 200 किलोमीटर। अब अगर 1 घंटे में 200 किलोमीटर चल रही है वो, तो 5 घंटे में कितना चलेगी, गुणा 5 कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स देखो बैच को हल्के में मत लेना, बैच को जरूर परचेज करना आप लोग, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा की उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपका बोर्ड पेपर जो है वो उन्हीं प्रश्नों में से बनेगा, एक भी प्रश्न जो बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है, ये पक्का है। क्योंकि अपने को जो है सीजी बोर्ड में पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो पता है कि कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए देखो प्रश्न 9 देखना कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस बार वर्गमूल ज्ञात करना है 625 का। तो 625 का मैं सीधा ही बता देता हूँ, इसका 25 होता है पर स्टूडेंट और इसका 20 होता है। लेकिन आपको ऐसे सीधा नहीं लिखना है, इसको निकालना है। जैसे अपन ने वो किया था ना 512 वाला, ये घनमूल किया था। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे वो दे रखा है उसने 400 दे रखा है, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले तो वो गुणनखंड करना, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 200 बार जाएगा,
फिर अपन 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा भैया 100 बार, ठीक है। फिर अपन 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया। 25 में किसका भाग जाता है आपको, भैया 5 का जाता है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का देंगे कितनी बार, 1 बार। अब वर्गमूल पूछे ना, जब ये देखो घनमूल अगर पूछे तो 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाइए, और वो संख्याएं सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 बार 2 ले लिया 3 5 ऐसे अलग अलग नहीं, सेम संख्याओं के 3-3 के जोड़े, ठीक है। अगर वर्गमूल पूछे, इस बार उसने क्या पूछा है, वर्गमूल, तो सेम संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाइए। जैसे सेम 2-2 हो गई ना भाई, ये भी 2 है ये भी 2, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक 5-5 का जोड़ा बन गया। ऐसे सेम संख्याओं के जोड़े बनाने आपको। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा ये 20। और मैंने कहा कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना था, ठीक है। इसी तरीके से सेम जैसे 400 का किया है वैसे ही 625 का कर लेना, ठीक है। फिर मान ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक करें, ठीक है। तो ये टोटल 17 प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन भी अपन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक मैंने जितने प्रश्न बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। बैच को परचेस नहीं किया, बैच को जरूर परचेस कर लेना। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इतने सारे काम आपको करने हैं, जरूर करना, ठीक है। और बैच को जरूर परचेज करना। अगर आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर बैच तो लेना ही पड़ेगा ना भैया, ठीक है। टॉपर बैच अगर बनना है क्लास का तो टॉपर बैच जरूर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना, कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ है। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।